उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। दरअसल इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का भले ही गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का समर्थन करा था। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद का और आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी का। ऐसे में साफ दिखाई देता है कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की जो ख्याल है वो मिलते जुलते दिखाई देते हैं। और अगर 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें अगर दोनों का गठबंधन होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो बड़े बड़े गठबंधन हैं जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वहीं बीएसपी देखिए अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आजाद का और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हो जाता है तो उसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट भी जरूर कटते नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बटोरने में कामयाब होती दिखाई देती है, मुस्लिम वोट बटोरती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी देखिए मुस्लिम वोट बटोरते हैं और चंद्रशेखर आजाद तो दलित वोट साधने का काम ही करते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने देखिए हाल ही में अभी 11 सितंबर को दिल्ली में एक महारैली करी थी, महाआंदोलन करा था। उसमें दलितों के साथ साथ मुस्लिमों की संख्या भी देखी गई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी मुस्लिम वोट साधने का काम करते हैं। अगर वाकई में दोनों का गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एक बड़ा खेला होता दिखाई देगा। असदुद्दीन ओवैसी देखिए इससे पहले भी कई बार यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते नजर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी चंद्रशेखर आजाद को लेकर कभी कुछ गलत नहीं कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कभी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर गलत नहीं कहा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी दोनों के ख्याल मिलते जुलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर मुस्लिमों के हित में नहीं है, यहाँ पर मुस्लिमों का वोट खत्म कर दिया जाएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी इसे मुस्लिम और दलितों के हित में नहीं बता रहे हैं और बल्कि देश के हित में नहीं बता रहे हैं। ऐसे में दोनों के ख्याल मिलते जुलते हैं। दोनों का गठबंधन अगर हो जाता है तो तमाम पार्टियों को यहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और शायद भले देखिए दोनों की पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जरूर ये गठबंधन बड़ा होता दिखाई देगा। हालांकि अभी देखिए जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि अभी सिर्फ गठबंधन की बात तय हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात यहाँ पर अटकी हुई है। हालांकि अब देखते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर सीट देते नजर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है कि आज शाम तक गठबंधन का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा।